आज हम बात करेंगे एक ऐसी कानूनी लड़ाई की जो आप मानेंगे नहीं, पूरे 10 साल चली और कहां तक पहुंची? सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? सिर्फ एक जॉब इंटरव्यू से। जरा सोचिए, कोई जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाए तो आमतौर पर क्या होता है? शायद हम अगली तैयारी में लग जाते हैं, है ना? लेकिन आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कैंडिडेट की है जिन्होंने हार नहीं मानी। अपनी असफलता को वो लेकर गई सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। तो आखिर दांव पर था क्या? चले कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो बात है साल 2015 की। गुजरात में प्लास्टिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर पद के लिए एक वैकेंसी निकली। एक बहुत ही क्वालिफाइड कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया, पर नतीजा आया असफल। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटा सा नतीजा आगे चलकर 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई की वजह बन जाएगा। अब देखे, इस भर्ती के लिए जो स्टेट के रूल्स थे ना, वो बड़े सीधे थे। सिलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था, पर्सनल इंटरव्यू। कोई रिटन एग्जाम नहीं, कोई और पैरामीटर नहीं, बस वो एक इंटरव्यू। तो उस इंटरव्यू में कैंडिडेट को 100 में से मिले सिर्फ 28 नंबर, जबकि जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग स्कोर था 45। तो आप देख सकते हैं ये फासला कितना बड़ा था, और जाहिर है इसी वजह से उनका नाम लिस्ट में नहीं आ पाया। लेकिन यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। फेल होने के बाद कैंडिडेट ने एक और सेट ऑफ रूल्स सामने रखे। उनका दावा था कि ये भर्ती उन नियमों के हिसाब से नहीं, बल्कि इन दूसरे नियमों के हिसाब से होनी चाहिए थी। तो अब हमारे सामने दो तरह के नियम थे। एक तरफ स्टेट के रिक्रूटमेंट रूल्स जो कहते थे कि सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू से होगा, और दूसरी तरफ थे नेशनल लेवल के AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के रेगुलेशंस। ये रेगुलेशंस एक अलग ही सिस्टम की बात करते थे, PBAS यानी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम। इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च पर जोर दिया जाता है। और बस यहीं से असली कानूनी पहेली शुरू हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल कोर्ट के सामने यही था। जब स्टेट के रूल्स और नेशनल रेगुलेशंस आपस में टकराएं तो किसकी चलेगी? कौन सा नियम ऊपर माना जाएगा? अब यह केस लोअर कोर्ट्स में एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बन गया, जहां फैसले पलटते रहे और टेंशन बढ़ती गई। सबसे पहले मामला गया एक सिंगल जज के पास, और फैसला? कैंडिडेट की याचिका खारिज। जज का तर्क बहुत सीधा और दिलचस्प था। उन्होंने कहा, देखिए, जब आप गेम में हिस्सा ले रहे थे तब आपने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो अब हारने के बाद आप खेल के नियम नहीं बदल सकते। ये लॉ में एक बहुत कॉमन प्रिंसिपल है कि आप गेम खेलने के बाद उसके रूल्स को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन कैंडिडेट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपील की, और यहां पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का फैसला पूरी तरह से पलट दिया। इस बार कोर्ट ने माना कि जो नेशनल लेवल के AICTE रेगुलेशंस हैं वो स्टेट रूल्स से ऊपर हैं, और इसी आधार पर उन्होंने पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को ही इनवैलिड करार दे दिया और आदेश दिया कि सिलेक्शन दोबारा से किया जाए। तो अब ये केस पहुंच चुका था देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। 10 साल की लड़ाई का ये आखिरी पड़ाव था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे उलझे हुए मामले को पकड़ा और उसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या ये जो AICTE के रेगुलेशंस हैं वो इस तरह की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर लागू भी होते हैं या नहीं? और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस बहुत कमाल का है। उन्होंने उन रेगुलेशंस को शब्द दर शब्द पढ़ा। पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वो था उसका टाइटल, करियर एडवांसमेंट स्कीम। मतलब ये स्कीम उनके लिए है जो अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी जो पहले से सिस्टम में हैं। दूसरी बात, ये रेगुलेशंस कार्यरत या नव नियुक्त स्टाफ की बात करते हैं। और तो और जो परफॉर्मेंस स्कोरिंग सिस्टम है उसके लिए एक मौजूदा सर्विस रिकॉर्ड चाहिए। अब एक नया कैंडिडेट सर्विस रिकॉर्ड कहां से लाएगा? तो कोर्ट का निष्कर्ष एकदम साफ था, ये प्रमोशन के नियम हैं, नई भर्ती के नहीं। और अपने इस फैसले को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना खूबसूरत और आसान मेटाफर इस्तेमाल किया जो इस केस की पहचान बन गया। कोर्ट ने कहा, कानून एक ऐसे रेगुलेशन की इजाजत नहीं देता जिसे बनाया तो सीढ़ी की तरह गया हो, पर इस्तेमाल दरवाजे की तरह किया जाए। बस ये एक लाइन इस पूरे केस का निचोड़ है। तो ये दरवाजा क्या है? दरवाजा यानी गेट वो होता है जिससे आप सिस्टम में एंट्री लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट के रिक्रूटमेंट रूल्स थे वो दरवाजा थे बाहरी कैंडिडेट्स के लिए जो पहली बार नौकरी के लिए आ रहे हैं। और सीढ़ी? सीधी सी बात है, सीढ़ी उनके लिए होती है जो पहले से घर के अंदर है और ऊपर की मंजिल पर जाना चाहते हैं।
तो ये जो एआईसीटी के रेगुलेशंस थे, ये वो सीढ़ी थे जो मौजूदा कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए थे, नए लोगों की भर्ती के लिए नहीं। तो बस फाइनल फैसला एकदम क्लियर था। नंबर 1, दोनों सेट ऑफ रूल्स के मैदान अलग अलग हैं, वो आपस में टकरा ही नहीं रहे। नंबर 2, इस जॉब के लिए स्टेट के रूल्स यानी दरवाजा ही लागू होगा। और नंबर 3, एआईसीटीई के रेगुलेशंस यानी सीढ़ी यहां पर अप्लाई ही नहीं होते। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और 2015 के उस ओरिजिनल इंटरव्यू के रिजल्ट को ही सही माना। ये पूरा केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी सिस्टम में, चाहे वो नौकरी हो, परीक्षा हो या कुछ और, रूल्स को फॉलो करने की प्रक्रिया और सबके साथ बराबरी का बर्ताव करने यानी निष्पक्षता के बीच वो सही लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।